मैं अभी खड़ा हूँ मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के विष्णुपुर जिले में दुनिया भर में मशहूर लोकटक लेक के सामने। पहाड़ी के पीछे, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं लोकटक लेक, और ये पूर्वोत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन पनबिजली परियोजनाओं और सरकार की नीतियों के चलते अब इस झील पर आधारित हजारों मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। 80 के दशक के आखिर में एक पनबिजली परियोजना बनी, उसके कारण मछलियां यहाँ कम आने लगी और खेती बाड़ी भी जो होती थी, कई खेत डूब गए। और जो पीछे गोल गोल आपको आइलैंड जैसे दिखाई दे रहे हैं, उसे फोमडी कहा जाता है, स्थानीय वनस्पति है। उसी गोल घेरे के बीच में मछली पालन होता है, खेती होती है। अब बीजेपी सरकार ने यहाँ 2600 करोड़ रुपए की पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना का ऐलान किया है। उससे मछुआरों में और चिंता बढ़ गई है कि इससे उनके होम स्टे और मछली पालन और बाकी जो उनकी आजीविका है उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। आपको मैं आगे ले चल के दिखाता हूँ क्या है। ये जो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो पूरा डेवलपमेंट जो आता है 2005 यानी 6 में जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन जो दिया है फिशर्समैन, यानी कि पहले ये आप लोग जो गोल गोल जो देख रहा था, ये गोल गोल जो है, इसने ये फुमडी ने ये बनाता है। और इसके बीच में जो क्या होता है कि हर एक आदमी का हर एक प्रॉपर्टी है ये, एक आदमी का, एक फिशर्समैन का एक जो होता है ये। और इसमें से उन्हीं लोग मछलियाँ पकड़ते जा रहा है। और जो ये उसके बाद जो कि 2005 ने जो एक निकलता रहा है, उसके बाद जो क्या कि मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन दे रहा था, जिसके कारण जो फिशर्समैन लोग जो है उसमें बहुत दिक्कत आ रहा है उन्हीं लोग जीने के लिए। अब एक नाव से मैं भी एक द्वीप पर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं नाव में बैठा हुआ हूँ। कई लोग हैं उस द्वीप के जो इसी नाव से जा रहे हैं। और सामने छोटी नाव जा रही है, ये नाव कुछ बड़ी है। लोकटक झील पर नाव की सवारी दूसरे द्वीप की ओर जा रहा हूँ। नाव की सवारी लोकटक झील में मैं दूसरे द्वीप की ओर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मोटर चालू होता है और मेरे पीछे एक द्वीप नजर आ रहा है, चालू द्वीप। पानी साफ है। ये है फुमडी, जिसे फुमडी कहते हैं। नीचे भी वनस्पतियां भरी हुई हैं।
पहुंच गए अब किनारे की ओर, यानी आइलैंड पर, लोकटक झील के बीच बने हुए आइलैंड पे, लोकटक झील के बीचों बीच बने आइलैंड पर पहुंच गए हम लोग। मैं आ गया हूँ दूसरे एक द्वीप पर, आइलैंड पर। लोकटक झील के बीचों बीच बना है कारेंग आइलैंड, और बेहद खूबसूरत आइलैंड है। आवाजाही के लिए नावें ही साधन है। दो तरह की नावें हैं, मैं आपको बता दूं। एक छोटी नाव है जो हाथ से चलती है, जिसे डोंगी भी कहते हैं, और एक मोटर चालित नाव है जिसमें हम लोग आए हैं। 한도네봐. 공부 아니고. 토크도 해들었어요.
तो बहुत मुश्किल में है यहाँ के मछुआरे। पूरी रोजी रोटी हज़ारों लोगों की इस पर निर्भर है और यहाँ मछलियाँ भी बिक रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। लोकटक लेक के बाहर ही मछलियाँ बिक रही हैं। यही मुख्य रोजी रोटी है इन लोगों की, लेकिन अब यह भी खतरे में पड़ गई। Okay, Loktak, Loktak is the biggest freshwater lake in the entire, Northeast, and it's very, it's the people living around the, Loktak Lake. See, Loktak is, surrounded by 3-4 districts, and they depend upon fishing. Who are living on the banks of Loktak. So Loktak is very important in the state, and besides Loktak, I mean, near Loktak, there is one distinct, what do you call this, national biggest floating water park. It connects with this Loktak. It's called Kaibul Lamjau National Park. So Loktak and Kaibul Lamjau, they are very important. And in Kaibul Lamjau, you will find this roe-entered deer. We call it Sangai. It's a very rare and deer species. So but there was a talk that due to that Hydel project back in 90s, some think that project has affected the fishing thing in Loktak. in fact, see, the commissioning of this Loktak hydroelectric project. See, after this Loktak hydroelectric project came, large number of villages, their lands have been submerged by the Loktak Lake, so they are largely affected by this Loktak Lake project. लोकताक अभी का जो अभी का सिचुएशन है, कम्युनिटी जो मच्छी जो कम्युनिटी है जो मच्छी पकड़ कर अपना जीवन ये लोकताक में करता है, वो उसके साथ गवर्नमेंट का थोड़ा अभी गड़बड़ी चल रहा है। तो सरकार ने, मणिपुर सरकार ने उसको इलीगल सेटलर्स ये लेबलिंग कर दिया है। वो इलीगल है, वो लोकताक में नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये मछली वाला इलीगल सेटलर नहीं है। वो बहुत साल से 50 इयर्स, 100 इयर्स, 100 साल, 200 साल लोकताक में रह रहा है। वो 5 साल, 10 साल पहले यही नहीं आया ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, वो एंक्रोचर नहीं है। और इसके पीछे में जो 2006 में जो मणिपुर लोकताक प्रोटेक्शन एक्ट मणिपुर सरकार ने एक नया कानून चलाया है, इसी के कारण बहुत थोड़ा लेजिस्लेशन है। ये एक के पीछे में सरकार ने ये बोला है कि लोकताक के अंदर जो कोर एरिया में कोई नहीं जा सकता है, कोई मछली नहीं पकड़ सकता है, ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो लोकताक का पानी है ना, जो एक ने कोर एरिया बताया है, उसी में मेन एक्टिविटी हो रहा है बहुत साल से। तो अगर सरकार बोल रहे है कि ये कोर एरिया में मछली वाला नहीं जा सकते हैं, तो इसका लाइवलीहुड्स, इसका कहाँ से मछली पकड़ेगा? मछली नहीं पकड़ेगा तो वो कहाँ से उसका अर्निंग आएगा? अच्छा, ये जो गवर्नमेंट नया प्रपोज किया 26,100 करोड़,
बूस्ट करने के लिए, इससे लोकल कम्युनिटी का इफेक्ट होगा, लाइवलीहुड, होम स्टे ओनर्स एंड ऑल? हाँ, ये प्रोजेक्ट लोकटाक मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट कहते हैं। ये इसका टोटल कॉस्ट है 1670 करोड़ ऐसा है। तो हमने ऑब्जेक्शन किया है क्योंकि नंबर 1 पॉइंट में ये प्रोजेक्ट जब सरकार ने बनाया है इसका पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया है। मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल का अंदर का बात बाहर का बात हम पब्लिक कंसल्टेशन करना चाहिए, वो नहीं किया है। और लोकटाक लेक तो एक रामसर साइट है, मतलब अंतर्जातीय का एक इंटरनेशनल स्टेटस है। तो ये प्रोजेक्ट लोकटाक का पहले का जो नेचुरल सिस्टम है वो हम बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसलिए उसका पहले डिस्कशन करना चाहिए। लोकल स्टेक होल्डर, सिविल सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सब मिलकर इसको पहले डिस्कशन करना चाहिए। वो सरकार नहीं कर रहा है, इसलिए ये मछली वाला इसका विरोध कर रहा है।